नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। दोस्तों, इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आई हैं और जिस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं उस वर्ष धन धान्य और सुखों में वृद्धि होती है। दोस्तों, नवरात्रे 26 सितंबर से शुरू हुए हैं और अंतिम नवरात्रा 5 अक्टूबर का है। तो अब मैं आपको एक पान के पत्ते का चमत्कारी उपयोग बताऊंगी। दोस्तों भगवान के हर काम में पान के पत्ते मोस्टली यूज़ होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, पान के पत्ते में अनगिनत शक्तियाँ होती हैं, दिव्य शक्ति पाई जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे पान के पत्ते से ज़बरदस्त मनोकामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करने वाले प्रयोग की। दोस्तों, माता रानी के भोग में पान को जरूर शामिल किया जाता है। भक्तों, हम इस चैनल के माध्यम से प्राचीन उपयोग व जानकारी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग भी इस प्राचीन जानकारियों व नुस्खों से लाभ उठा सकें। तो जो भी व्यक्ति ऐसी जानकारियों में दिलचस्पी रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। अगर हम में से या आप में से किसी भी एक आदमी को इन जानकारियों से कुछ फ़ायदा होता है, भला होता है, तो हमें बहुत ही खुशी मिलेगी और हम खुद को भाग्यशाली समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये एक बात आप ध्यान रखें, जो भी हम आज बताएंगे वो उपाय किसी से शेयर आप लोग ना करें। ये सब उपाय चुपचाप बिना किसी को बताए किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते को आपको पीस कर उसके रस से एक जो भोजपत्र होते हैं उन पर अपनी मनोकामना लिखनी है और नवरात्रों के समय में वो मनोकामना लिखकर माता के चरणों में अर्पित करनी है। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द माता रानी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है क्योंकि पान में दिव्य शक्ति होती है और दुर्गा माता को पान का पत्ता अत्यधिक प्रिय है। और एक उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। कुछ लोग होते हैं जिनकी बेटियां होती हैं, वो बेटे की प्राप्ति के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और कुछ उपयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों, इसके लिए ये उपाय 100% कारगर है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया भी आपको उपाय, ये पुत्र प्राप्ति के लिए था। पान के पत्तों का रस निकाल के उससे मनोकामना लिख के भगवान के चरणों में या देवी माता के चरणों में रख कर ही रखने से माता आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। और दोस्तों, एक उपाय है, जब भी आप एक पान का पत्ता लाओ, जब नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, उस पान के पत्ते का निचले हिस्सा जो है वो शहद में डुबो और फिर उसके बाद लगातार 9 दिन तक वो पान का पत्ता शहद में डुबोकर लास्ट जो उसका निचला वाला हिस्सा होता है वो माता रानी को चढ़ाओ। लगातार जो माता रानी को चढ़ाते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, उसमें ये पूजा चढ़ाओ। तो उसके बाद फिर आप उनमें उसके बाद जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई ना कोई मंत्र आप लोग सब बोलते हैं, क्योंकि बिना मंत्र के बोले या फिर बिना पूजा पाठ के आपकी कोई पूजा ही नहीं होती है। तो कोई भी मंत्र बिना सिद्धि के नहीं बोला जाता। तो इसलिए मंत्र को सिद्ध करने के लिए ये उपाय सबसे कारगर है कि पान के पत्ते को लगातार 9 दिन तक शहद में डुबोकर माता को चढ़ाया जाए। तो इससे वो मंत्र सिद्ध होगा। फिर आप उस मंत्र को सिद्ध होने के बाद लगातार बोलने से आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है मेरे दोनों उपाय आपको समझ में आए होंगे। पहला उपाय था पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, जो था आपको उसके रस से भोजपत्र पे मनोकामना लिखकर माता को अर्पित करें, तो माता जल्दी ही आपका मनोकामना पूर्ण करेगी। और दूसरा उपाय था दोस्तों, पान के पत्ते को शहद में डुबाकर माता को अर्पित करना 9 दिन तक। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी जानकारी समझ में आई होंगी, आप इनका लाभ भी उठाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करें और लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आगे मोटिवेशनल मिले आप लोगों से। धन्यवाद दोस्तों।